तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आज हम अपना थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इस टॉपिक को लेने वाले हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। और आपको पेपर में ये आ सकता है, पेपर में, ठीक है। इसका फ्लो चार्ट भी आ सकता है, इसलिए आपको ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो बिना स्किप करे देखिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं थर्मल एनर्जी बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का मतलब क्या है, ठीक है। सिंपल भाषा में इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपल भाषा में मतलब है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। मतलब थर्मल एनर्जी को यूज करके पावर स्टेशन जो होते हैं, जब वो बिजली बनाते हैं, तो वो थर्मल एनर्जी को यूज करके कैसे बिजली बनाते हैं, वो आज का टॉपिक है, ठीक है। सिंपल भाषा में ये थर्मल पावर प्लांट, ओके। तो ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो है चार्ट, इसके अंदर पूरा सिस्टम है, पूरे पार्ट है कि कौन सा सिस्टम रहता है, कैसे थर्मल पावर प्लांट में कैसे थर्मल एनर्जी को यूज़ करके बिजली जनरेट की जाती है, ठीक है। और ये चार्ट आपके टेक्स्ट बुक में भी है। अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी आपने अगर पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि जितने भी पावर प्लांट्स होते हैं वो एक बेसिक प्रिंसिपल के हिसाब से बिजली बनाते हैं। मतलब एक एक प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से सारे पावर प्लांट, जितने भी, मतलब ज़्यादातर जो पावर प्लांट होते हैं वो एक प्रिंसिपल है, उसके हिसाब से ही बनाते हैं। वो प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। माइकल फ्राइडे ने इसे इन्वेंट किया था, ये जो प्रिंसिपल था उसको। तो इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या है, ये प्रिंसिपल क्या है, तो हमने पिछले वीडियो बहुत ज़्यादा डिटेल में देखा था, लेकिन फिर भी आपको याद दिलाने के लिए थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि इस प्रिंसिपल के हिसाब से कोई भी एक मैग्नेट है, समझ लो एक मैग्नेट है, ठीक है, ये एक मैग्नेट है, और उसके सामने एक कॉपर कॉइल है, मान लो इसको कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। कॉपर का कॉइल रहेगा, उसको कंडक्टर बोलेंगे। तो ये जो कॉपर का कॉइल है और ये जो मैग्नेट है, ठीक है, और ये जो कॉपर का कॉइल है इसको कंडक्टर बोलेंगे। तो ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इसकी अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड्स होती है, ठीक है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो, अगर हम वो जो मैग्नेटिक फील्ड्स है वो चेंज होती है, पता है कब, जब इस मैग्नेट को हम रोटेट करेंगे, या तो इस कंडक्टर को रोटेट करेंगे। अगर इसके सामने समझ लीजिए हमने मैग्नेट को रखा है, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम रोटेट कर रहे, घुमा रहे, ठीक है, ऐसे रोल कर रहे, ऐसे घुमा रहे, तो इस कंडक्टर का आसपास जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा और उससे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या, वोल्टेज, ठीक है। और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। या तो हम इस मैग्नेट को भी रोटेट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, और उससे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। ये प्रिंसिपल था, ठीक है, सिंपल प्रिंसिपल था, ज़्यादा हार्ड नहीं था। और उसी प्रिंसिपल के हिसाब से ये जो थर्मल पावर प्लांट है वो भी बिजली बनाता है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे बनाता है बिजली। अगर आपने पिछला नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगा, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब देख स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर देना। और कोई भी डाउट्स हो टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो थर्मल एनर्जी मतलब यूज़ करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे इस थर्मल पावर प्लांट में। तो देखिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मतलब कैसे, मतलब क्या क्या चीज़ें होती है थर्मल पावर प्लांट में। एक थर्मल पावर प्लांट में क्या क्या चीज़ें होती है, तो सबसे पहले एक होता है फ्यूल बॉक्स, ठीक है। मतलब एक बॉक्स होता है जिसके अंदर फ्यूल होता है, मतलब एक फ्यूल सोर्स चाहिए रहता है जिसकी मदद से हम टरबाइन को घुमा सके, ठीक है। तो वो जो फ्यूल सोर्स है वो इस बॉक्स के अंदर रहता है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर एक फ्यूल रहता है, उसको वो फ्यूल क्या है, तो वो कोयला रहता है, ठीक है। कोल जो होता है ना, कोयला, ब्लैक कलर का जो कोयला होता है वो, ओके। और साथ ही साथ इसका हाफ पार्ट जो रहता है वो उस पानी से भरा रहता है, ठीक है, उसको बॉयलर भी बोलेंगे, ठीक है। उसके अंदर पानी जो है वो बॉयल होता है, ठीक है। बॉयल कैसे होता है, तो ये जो कोयला है इसको जलाया जाता है, और जब जलाया जाता है तो वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गर्मी आती है, जल गर्म होता है, उसी को थर्मल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो गर्म होने के बाद वो जो पानी बहुत ज़्यादा बॉयल हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसको यहाँ ये जो है बॉयलर है, ओके। तो और क्या क्या चीज़ें रहती है, तो और एक रहता है एक स्टाक, ठीक है। ये जो होता है ये धुआं बाहर निकालेगा, मतलब कोयला जलेगा तो प्रदूषण होगा, ठीक है, धुआं निकलेगा, कोयला जलता है तो धुआं निकलता है। तो वो जो धुआं है वो अब इस बॉक्स से ना तो ना रह जाएगा, वो बाहर उसको निकालना है, तो वो स्टाक की मदद से बाहर आता है, ठीक है। फिर और क्या चीज़ें रहती है, तो एक टरबाइन रहता है। टरबाइन क्यों, तो जनरेटर का जो कॉइल कंडक्टर है या तो मैग्नेट, दोनों में से किसी भी एक को घुमाने के लिए
इस टरबाइन की ज़रूरत है। टरबाइन घूमेगा तो अंदर का जो मैग्नेट है या तो कंडक्टर है वो घूमेगा और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और क्या चीज़ें रहती है, तो और एक होता है एक कंडेंसर। कंडेंसर का क्या काम है, तो जब हम समझाएंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। अभी आपको नहीं समझ आएगा क्या काम रहता है। फिर एक कूलिंग टावर रहता है। ये जो कूलिंग टावर होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि जो कूलिंग टावर्स होते हैं एकदम बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ऐसे एकदम बड़े बड़े टाइप ऐसे कूलिंग टावर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं कूलिंग टावर, छोटे नहीं रहते, ठीक है। फिर और क्या चीज़ रहती है, बस इतने रहते हैं। और थोड़ा बहुत एक दो पंप रहते हैं, मतलब पानी को सप्लाई करने वाले पंप, ओके। तो बस इतनी चीज़ें रहती है और इतनी चीज़ों की मदद से अब हम देखेंगे कैसे इलेक्ट्रिसिटी थर्मल पावर प्लांट में जनरेट होती है, ओके। और ये जो चार्ट है वो आपको पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। आपको पेपर में सिर्फ फ्लो चार्ट आएगा, ठीक है, ये चार्ट नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बॉक्स है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे हमने कोयला भरा हुआ है, ठीक है, कोयला भरा हुआ है। और इस बॉयलर के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी है उसके अंदर, ठीक है। अब ये जो फ्यूल है, कोयला है, उसको हम जलाएंगे। जलाने के बाद क्या होगा, यहाँ से धुआं निकलेगा, ठीक है, यहाँ से धुआं निकलेगा। और क्या होगा, तो जब जलेगा ये तो हीट प्रोड्यूस करेगा, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और गर्मी होने की वजह से ये जो बॉयलर में जो पानी है वो गर्म होगा, एकदम बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर में गर्म होते जाएगा। और वो जो पानी है, ठीक है, वो जो वाटर है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्टीम में, ठीक है, भाप बन जाएगा। और वो जो भाप रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर का रहेगा, क्योंकि एकदम ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट होने की वजह से हाई प्रेशर और टेम्परेचर का एक स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, जो डायरेक्ट जाएगा टरबाइन के पास, ठीक है, टरबाइन से जाएगा, ठीक है, ये समझ लो टरबाइन है, ठीक है। और वो जो स्टीम है पाइप से आ रहा है स्टीम, और वो जो ऐसे ब्लेड्स है ना टरबाइन के ब्लेड्स है, तो वो जो स्टीम है, भाप है, वो टरबाइन से आएगा और डायरेक्ट उसे टकराएगा और उसे घुमाने लगेगा, ठीक है, वो रोटेट होने लगेगा, ठीक है। और रोटेट होने के बाद क्या होगा, तो रोटेट होने के बाद वो जो टरबाइन है वो घूमने के बाद क्या होगा, जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। कैसे, तो जनरेटर जब टरबाइन घूमा तो अंदर का कंडक्टर घूमा या तो मैग्नेट, दोनों में से कोई भी एक घूमता है। दो टाइप के जनरेटर होते हैं, एक में या तो मैग्नेट घूमता है और दूसरे टाइप में कंडक्टर घूमता है, ठीक है। तो कंडक्टर मान लो घूम गया, ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने लगी, ठीक है। अब आगे क्या होगा, तो यहाँ तक आपको समझ आया ना क्या हुआ। ये बॉक्स है जिसके अंदर फ्यूल भरा हुआ है। फ्यूल क्या है, तो कोयला है, ठीक है, कोयला है, कोल, ओके। तो कोयला भरा हुआ है इसके अंदर, उसको हमने जलाया। जलाने के बाद स्टार्क से धुआं निकल जाएगा, ठीक है, निकलते जाएगा धुआं, जलते जा रहा है वो। और ये जो बॉयलर है यहाँ पे उसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, तो वाटर इसके अंदर भरा हुआ है। और वो जो वाटर है वो कोयला जलने की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद वो स्टीम बन जाएगा, भाप बन जाएगा, एक हाई प्रेशर और टेम्परेचर वाला, मतलब एकदम प्रेशराइज कर देगा टरबाइन को। और जाएगा वो डायरेक्ट टरबाइन को घुमा देगा, प्रेशर के बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा उसकी वजह से वो घुमा देगा उसको, टर्न मतलब पूरा रोटेट कर देगा और घूमने लगेगा टरबाइन। और टरबाइन घूमने के बाद जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अब आगे क्या होगा, अब देखिए आगे क्या होता है। ये समझ लो टरबाइन है, ठीक है, ये टरबाइन है, ओके। अब ये टरबाइन से समझ लो भाप टकराया है, ऐसे ऊपर से मान लो आया टकराया। अब नीचे एक बॉक्स होता है, ठीक है, एक बॉक्स होता है, उसके अंदर ये स्टीम चला जाता है, ठीक है, उस बॉक्स के अंदर चला जाता है। इस बॉक्स को बोलते हैं क्या, कंडेंसर, ठीक है। अब इस बॉक्स का काम क्या रहता है, ये जो आपको कूलिंग टावर दिख रहा है ना, कूलिंग टावर, ठीक है, ये जो कूलिंग टावर होता है ना उसमें से ठंडा पानी बाहर आता है, ठीक है, यहाँ से ऐसे पंप की मदद से ठंडा पानी बाहर आता है, कंडेंसर से पास होके वो चला जाता है वापस, ठीक है। तो क्या होता है ना, ये जो कंडेंसर है इसके अंदर स्टीम आया, भाप आया, ठीक है, इसके अंदर भाप आ गया है, एकदम गर्म भाप है। तो अब ये जो कूलिंग टावर है वहाँ से ऐसे पानी आएगा, एकदम ठंडा पानी रहेगा, तो वो ये जो भाप है उसका पूरा जो हीट है एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा खुद, मतलब जो टेम्परेचर वो एक्सचेंज हो जाएगा। ये जो स्टीम है वो वापस ठंडा हो जाएगा, और ये जो कोल्ड वाटर था, ठंडा पानी था, वो गर्म होके वार्म वाटर बन के रिटर्न चला जाएगा, ठीक है, ऐसे वापस रिटर्न होके वापस कूलिंग टावर में चला जाएगा ठंडा होने के लिए, ठीक है। ओके, यहाँ तक आपको समझ आया। अब क्या होगा देखो, ये जो स्टीम है ये वापस से वाटर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब ये प्रेशर नहीं है इसके अंदर, टेम्परेचर वापस से ये लो टेम्परेचर का हो चुका है। तो वापस से ये पानी बन जाएगा, कंडेंसर में पानी भर जाएगा, ठीक है, वापस से पानी बन जाएगा, स्टीम जो भाप है वो वापस से पानी बन जाएगा। क्यों, तो रीज़न ये है क्योंकि कूलिंग टावर से ठंडा पानी आया और उसने स्टीम का जो पूरा हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया और खुद गर्म होकर वापस कूलिंग टावर में चला गया, ठीक है।
और कंडेंसर के अंदर जो भाप था वो पानी बन के अब उसमें है। ओके, अब कंडेंसर से जो पानी है कंडेंसर में, वो पंप की मदद से, ये जो पंप है उसकी मदद से वो कंडेंसर से पानी जाता है और वापस बॉयलर के अंदर चला जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे एक साइकिल बन गया। ठीक है, रीयूज हो रहा है उसी उसी पानी का। ठीक है, कि बॉयलर से जो पानी था वो भाप बन स्टीम बन के गया टरबाइन के पास, टरबाइन को घुमाया और टरबाइन से वो जो स्टीम है वो कंडेंसर में गया, कंडेंसर से वो पानी वापस बन गया स्टीम। कैसे? तो कूलिंग टावर से ठंडा पानी आया, उसने एब्जॉर्ब कर लिया उसका पूरा हीट और वापस चला गया वो गर्म पानी बन के, और वो जो स्टीम था वो स्टीम से वाटर में कन्वर्ट हो गया और वो जो वाटर फिर बना वो पंप की मदद से वापस बॉयलर के अंदर आ गया। ठीक है, एक साइकिल बन गया यहाँ पे। ओके, तो इस तरह से बिजली बनते जाती है। ठीक है, और इसका बहुत सारे मतलब बहुत ज़्यादा इसका हार्म इफेक्ट भी पहुंचता है, क्योंकि कोयला जल रहा है तो प्रदूषण भी होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर मतलब बिजली ऐसे बनती है कि कोई बॉयलर के अंदर पानी गर्म होता है, भाप बनता है, वो जाता है टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन से बिजली बन जाती है जनरेटर की मदद से, और उसके बाद टरबाइन से वो जो स्टीम है वो कंडेंसर में जाता है, कंडेंसर में वो पानी जो भाप जो है वो कंडेंस हो जाता है। ठीक है, मतलब वापस से वो वाटर बन जाता है और वो पंप की मदद से वापस बॉयलर में चला जाता है। और वो कंडेंस क्यों हुआ? क्योंकि कूलिंग टावर से ठंडा पानी आया था, वो स्टीम का पूरा हीट एब्जॉर्ब किया और वापस वार्म वाटर बन के कूलिंग टावर में चला गया। ठीक है, और यहाँ से जो कूलिंग टावर से निकल रहा है धुआं टाइप में, वो धुआं नहीं, वेपर है। ठीक है, भाप है, हॉट एयर है, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह से थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, क्लियर हुआ? इजी बहुत था, ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, ये एकदम इजी ही है। ओके, और ये चार्ट भी आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको याद रख लो, क्योंकि फ्लो चार्ट लिखते टाइम पे आपको थोड़ा आइडिया आएगा कैसे लिखना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट लिखते हैं। ठीक है, ओके, क्लियर है? आगे चले, तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग पॉइंट्स ले लेते टेक्स्ट बुक के, ताकि टेक्स्ट बुक का भी कुछ हम पॉइंट्स ले लें, ताकि आपको पेपर लिखते टाइम पे आइडिया, और आप लोग ये भी पॉइंट लिख सकते हो, पूरा यही छाप देना अगर मतलब नहीं समझ आएगा आपको कैसे क्या लिखूं मैं, इसलिए समझे आपको मतलब नहीं समझ आएगा तो आप लोग ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स क्या है। इन दिस टर्बाइन इज रोटेट यूजिंग स्टीम, वाटर इज हीटेड इन अ बॉयलर। मतलब क्या है कि ये इस मतलब ये जो पूरा थर्मल पावर प्लांट है, तो इसके अंदर जो टर्बाइन होता है, इसके अंदर जो टर्बाइन होता है वो स्टीम की मदद से घूमता है, रोटेट होता है। ठीक है, स्टीम की मदद से, भाप की मदद से। ठीक है, मतलब एक गैस की मदद से वो रोटेट होता है, स्टीम क्या है, गैस है। ओके, फिर वाटर इज हीटेड इन द बॉयलर, वाटर जो होता है, पानी जो होता है वो बॉयलर के अंदर गर्म होता है, यूजिंग द थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्या है, तो गर्मी। ठीक है, गर्म हीट की मदद से वो गर्म किया जाता है। ओके, हीट क्या, हीट का सोर्स क्या है, तो कोयला है, उसकी मदद से हमने उसको गर्म किया। ठीक है, रिलीज ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, कोयल जला, इसकी वजह से थर्मल एनर्जी आया और उसकी वजह से बॉयलर के अंदर वाटर गर्म हुआ। ओके, और वो भाप बन गया और उसने टरबाइन को घुमा दिया। ओके, steam of a very high temperature and pressure is generated, मतलब बॉयलर के अंदर जो पानी गर्म हुआ वो फिर जब स्टीम बना तो वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर का था और एकदम प्रेशराइज, मतलब एकदम प्रेशर वाला जो स्टीम है वो जनरेट हुआ, और वो जो एनर्जी है स्टीम में वो टरबाइन में उसने मतलब दे दी, वहाँ पे प्रेशर जो उसका पूरा प्रेशर था वो टरबाइन में लगा कर उसको घुमा दिया, रोटेट कर दिया। ठीक है, दस द जनरेटर कनेक्टेड टू द टरबाइन रोटेट्स एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस, और उसके बाद क्या हुआ कि जनरेटर में फिर इलेक्ट्रिसिटी, मतलब टरबाइन के साथ जनरेटर जुड़ा हुआ था ना, कनेक्टेड था, तो उसके वजह से टरबाइन जब घुमा तो इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। the steam is converted back into water and the water is recirculated to the boiler, since thermal energy is used here to generate electrical energy. Such power plant are called thermal power plant. मतलब क्या है कि स्टीम जो था, भाप जो था वो कंडेंसर में गया और उसमें से जब गया तो वहाँ पे वापस से वो वाटर बन गया। ठीक है, कैसे बना, तो कन्वर्ट हो गया, आपको बताया मैंने कि कूलिंग टावर से ठंडा पानी आया, उसने स्टीम का पूरा हीट एब्जॉर्ब किया और वापस चला गया वो ठंडा होने के लिए, वार्म वाटर बन के वो वापस चला गया कूलिंग टावर में, और वो जो स्टीम था, जो कंडेंसर में स्टीम था वो वापस से वाटर बन गया। ठीक है, और वो पंप की मदद से वापस बॉयलर में चला गया, री यूज हो गया, रीसर्कुलेट हो गया। ठीक है, और जो थर्मल एनर्जी बेस्ड जो मतलब थर्मल एनर्जी के इस्तेमाल करके जहाँ जो बिजली बनती है, ऐसे पावर प्लांट को बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। ओके, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। ओके, तो
आगे देखते हैं आगे का पॉइंट क्या है। लास्ट पॉइंट, इन थर्मल पावर प्लांट द केमिकल एनर्जी इन द कोल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू सेवरल स्टेप। मतलब थर्मल पावर प्लांट में थर्मल एनर्जी को यूज करके जो मतलब केमिकल एनर्जी जो होता है कोल के अंदर, कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी होता है, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम जनरेट करते हैं। ठीक है, कोयला जो होता है उसके अंदर केमिकल एनर्जी होता है और उसकी मदद से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आगे चलते और फ्लो चार्ट देख लेते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फ्लो चार्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में फ्लो चार्ट जरूर, ये जो 5th चैप्टर इसका सारा फ्लो चार्ट जरूर देख के जाना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट। मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो एक काम करो, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक खोल लो, उसमें भी फ्लो चार्ट देख सकते हो। मैं आपको बताते समझाते जाऊँगा, आप लोग टेक्स्ट बुक में देखते जाओ। ठीक है, तो देखते देखिए, फ्लो चार्ट पहला दिया है, वो पहला फ्लो चार्ट है कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है थर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करके, मतलब थर्मल पावर प्लांट में कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है उसका पूरा स्टेप दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है एक फ्यूल सोर्स चाहिए रहता है जो टरबाइन को घुमाएगा। ठीक है, तो फ्यूल सोर्स क्या है, तो फ्यूल सोर्स है कोल। ठीक है, कोयला है। ओके, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब हमने कोयले को जलाया तो बॉयलर के अंदर जो पानी था वो स्टीम बन गया। ठीक है, भाप बन गया। ठीक है, तो बॉयलर फॉर कन्वर्जन ऑफ वाटर टू स्टीम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वो जो स्टीम था वो गया टरबाइन को घुमाया, तो स्टीम टरबाइन मतलब स्टीम ने टरबाइन को घुमाया। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो पता ही है, जब टरबाइन घुमा तो जनरेटर भी, जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो घुमा और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और भी यहाँ पे कि जो रिसर्कुलेट हुआ वाटर वो भी है कि जो स्टीम टरबाइन मतलब स्टीम से जो टरबाइन टकरा के उसको घुमाया, उसके बाद वो जो स्टीम था वो कंडेंसर में गया और कंडेंसर के अंदर से मतलब वो वापस वाटर बन गया। मतलब क्या, एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम स्टीम को वापस से वाटर बना सकते हैं, मतलब सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। वो सिस्टम क्या है, तो कंडेंसर और कूलिंग टावर का एक सिस्टम है जिसकी मदद से हम स्टीम को वापस से वाटर बना सकते हैं। तो क्या है, यहाँ पे आएगा सिस्टम फॉर कन्वर्टिंग स्टीम बैक टू वाटर। ठीक है, ये सिस्टम है और ये एक साइकिल रिसर्कुलेशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये आप लोग फ्लो चार्ट याद जरूर करके जाना क्योंकि पेपर में आने के हाई चांसेस रहते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट तो आते ही है पेपर में, इसके चार्ट नहीं आते जो अभी हमने जिससे पूरा समझा है ऊपर। ठीक है, पहले हमने जो पढ़ा था वो नहीं आते हैं, लेकिन ये फ्लो चार्ट पक्का आते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट फ्लो चार्ट देखते हैं। दो फ्लो चार्ट है इसके अंदर, एक फ्लो चार्ट नहीं है, दो फ्लो चार्ट है। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है वो ये है कि थर्मल पावर प्लांट में कैसे थर्मल एनर्जी को यूज़ करके बिजली बनाई जाती है, पूरा स्टेप इसमें बताया गया है। और ये जो फ्लो चार्ट है ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का है कि कैसे थर्मल पावर प्लांट में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। मतलब केमिकल एनर्जी था ना, कोल जो है उसके अंदर केमिकल एनर्जी है, तो वो कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गया, कैसे बदल गया। ठीक है, तो वो हमें बताने की मतलब पूरा केमिकल एनर्जी में मतलब एनर्जी टाइप में बताना है कि कैसे एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी कैसे बन रही है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल सोर्स क्या था, कोल था, तो उसमें क्या था, केमिकल एनर्जी था, केमिकल एनर्जी इन कोल। ठीक है, फिर उस कोयले को हमने जलाया, कोयले को जलाने के बाद क्या प्रोड्यूस, कौन सा एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, हीट प्रोड्यूस हुआ, थर्मल एनर्जी। ठीक है, उसके बाद वो जो हीट था वो बॉयलर के अंदर जब थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, गर्मी आई, तो बॉयलर के अंदर जो पानी था वो स्टीम बन गया। ठीक है, तो बॉयलर के अंदर जो पानी था वो स्टीम बन गया, तो स्टीम के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई, मतलब वो रन होने लगी, उड़ के मतलब प्रेशराइज होके जा रही थी टरबाइन के पास ना, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी इन वाटर, ओके, मतलब इन स्टीम, सॉरी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन स्टीम मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टीम के अंदर जब थर्मल एनर्जी की वजह से बॉयलर में पानी गर्म हुआ तो वो स्टीम बन गया और काइनेटिक एनर्जी आ गई स्टीम के अंदर। ठीक है, फिर काइनेटिक, फिर क्या हुआ, तो स्टीम का जो काइनेटिक एनर्जी था वो टरबाइन को उसने दे दिया, मतलब उससे टकराया तो फिर टरबाइन भी घूमने लगा। ठीक है, रोटेट होने लगा, तो काइनेटिक एनर्जी इन टरबाइन, और उसके बाद तो हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, इसमें यही तक। ओके, मतलब एनर्जी कैसे ट्रांसफॉर्म हुई, पहले केमिकल एनर्जी थी जो कोयले में थी, कोयले को हमने जलाया, थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हुआ,
थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से पानी जो था वो गर्म हुआ और वो स्टीम बन गया, और स्टीम में काइनेटिक एनर्जी आ गई वो, और वो गया टरबाइन के पास, टरबाइन को घुमाया तो टरबाइन में फिर काइनेटिक एनर्जी आ गई, और उसके बाद जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। ठीक है, तो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लो चार्ट। तो ये दोनों फ्लो चार्ट पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए दोनों फ्लो चार्ट को पेपर के दिन जरूर देख के जाना। अगर वो बहुत ज़्यादा सिंपल भी है, ठीक है, और आपको अगर कुछ भी नहीं समझ आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो उसमें आपके कुछ मतलब डाउट्स क्लियर कर सकूँ। और या तो आप लोग एक दो बार वीडियो को देखो और समझ आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने कोशिश किया आपको क्लियरली समझाने की, और नहीं समझ आए फिर भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये आपको पूरा फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा। ठीक है, और हाँ, मैं प्रॉब्लम्स बताना भूल गया, तो अभी प्रॉब्लम्स भी ले ले, तो उसके बाद हम वीडियो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, कि क्या डिसएडवांटेजेस है थर्मल पावर प्लांट्स के। ठीक है, डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे, क्योंकि कोयला जल रहा है तो उससे एयर पॉल्यूशन होगा और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि पेपर में वो भी पूछेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं अगर हम थर्मल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ठीक है, तो देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाकर देख लेते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। ओके, तो चलिए अब प्रॉब्लम्स देख लेते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस है अगर हम थर्मल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, मतलब कोयला जला कर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, तो सबसे बेस्ट प्रॉब्लम, मतलब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि एयर पोल्यूशन तो होना ही है। ठीक है, क्यों होगा, क्यों कोयला जल रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेंगे, सल्फर ऑक्साइड निकलेगा, बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है जब कोयला जलता है। तो उसकी मदद से बहुत सारे मतलब एयर पोल्यूशन तो होना ही है। ठीक है, एयर पोल्यूशन बढ़ेगा उसके वजह से। फिर और क्या क्या चीज़ें हो सकती है, तो जब कोयला जलेगा तो बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। ओके, और वो जो कोयला होता है ना वो फॉसिल फ्यूल है, आपको पता है कोयला जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। तो वो जो कोयला होता है ना वो हमारे अर्थ पे बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे अनलिमिटेड नहीं है ना, कोई भी चीज़ अनलिमिटेड नहीं होती। ठीक है, तो कोयला जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम बचा है हमारे पास, इतना ज़्यादा नहीं है कि हम बहुत समय तक चला सके, इसलिए। ठीक है, और कोयला बनने में ना, कोई भी फॉसिल फ्यूल बनने में ऐसे मिलियंस ऑफ सेंचुरीज लग जाती है, सेंचुरीज, मिलियंस ऑफ सेंचुरीज, ऐसे उतने ज़्यादा टाइम लगता है मतलब कोई भी फॉसिल फ्यूल बनने में, और उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ख़त्म भी कर रहे थे। अगर हम उसका मतलब थर्मल एनर्जी, कोयले को जला जला के अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाए तो बहुत जल्दी ही कोयला ख़त्म हो जाएगा हमारे अर्थ से। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे अगर हम थर्मल एनर्जी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, मतलब थर्मल पावर प्लांट से बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, तो देखते हैं, पॉइंट देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन ड्यू टू बर्निंग ऑफ कोल, वही एयर पोल्यूशन होगा क्योंकि कोयला जल रहा है। बर्निंग ऑफ कोल रिजल्ट इन इमिशन ऑफ गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर हार्मफुल टू द हेल्थ। मतलब जब कोयला जलता है ना तो उससे बहुत सारे ऐसे हार्मफुल गैसेस निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ही एसिड रेन होता है। ठीक है, आपको पता होगा सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसकी वजह से ही सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, सॉरी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से ही, मतलब बहुत ज़्यादा ये हार्मफुल गैसेस है, और उनके वजह से बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट पहुंचता है हमारे इन्वायरमेंट को, और उसकी वजह से ही बहुत सारे ऐसे जो डिज़ास्टर है वो होते हैं। ठीक है, तो ये एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ओके, एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, और वो क्यों होता है, क्योंकि कोयला अगर हम जलाएंगे, अगर थर्मल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, क्योंकि उसमें कोयला जलता है, कोयले की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हार्मफुल गैसेस निकलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलता है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलता है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैस है, जो हमारे हेल्थ के लिए तो हार्मफुल है ही, हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है, मतलब हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल गैसेज है। ठीक है, along with emission of gases due to burning of coal, soot particles are also released into the environment। मतलब क्या बोल रहा है कि जब हम कोयले को जलाते हैं ना, कोयला जब जलता है तो उससे खाली ये गैसेस नहीं निकलती, जो सूट पार्टिकल्स होते हैं वो भी इन्वायरमेंट में रिलीज होते हैं, और वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। सूट पार्टिकल्स क्या होता है, आपको नहीं पता होगा तो आपको बताता हूँ। सूट पार्टिकल्स मतलब क्या होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, एकदम छोटे छोटे, और वो जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो हमारे मतलब रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए मतलब कॉज करते हैं, उसको प्रॉब्लम देते हैं, कि हम सांस लेने में हमें प्रॉब्लम होती है,
हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते, हमारे फेफड़ों में वो चिपक जाता है, ठीक है। सूट पार्टिकल बहुत ज़्यादा मतलब हार्मफुल रहता है हमारे लिए। और वो भी जब कोयला जलता है, तब वो जब कोयला जलता है तो सूट पार्टिकल्स भी रिलीज होते हैं इन्वायरमेंट में। दिस में कॉज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस लेने, रेस्पिरेटरी जो पूरा सिस्टम है उससे रिलेटेड बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जो एकदम सीरियस होते हैं, मतलब एकदम डेंजरस हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। अगर सूट पार्टिकल्स ने मतलब हमें अगर ऐसा मतलब सूट पार्टिकल्स की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। The reserves of fuel used in this method कोल दैट इज कोल आर लिमिटेड, मतलब जो फ्यूल यूज किया जा रहा है थर्मल पावर प्लांट में वो क्या है, तो वो कोल है, ठीक है। और कोल जो है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं रखा है, ठीक है। आसमान से बरसता नहीं है रोज कोल, वो एक फॉसिल फ्यूल है जो ज़मीन में मिलता है, और वो फॉसिल फ्यूल बनने में मिलियंस ऑफ सेंचुरीज लग जाती है, ऐसे एक दो साल में बनता नहीं, बहुत समय लगता है, क्योंकि उसे हम नहीं बनाते, वो अपने आप बनता है, तो उसे बहुत समय लगता है बनने में, ठीक है। और उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड से ख़त्म करें, और देयर फोर इन फ्यूचर देयर विल बी लिमिटेशन ऑन द अवेलेबल ऑफ द कोल, मतलब फ्यूचर में लिमिटेशन बहुत ज़्यादा लग जाएगी, क्योंकि कोल जो है बहुत ज़्यादा कम बच जाएगा, क्योंकि अभी हम हमारे पास बहुत कम कोल बचा हुआ है और उसको हम बहुत ज़्यादा स्पीड अपली यूज़ करते जा रहे हैं। इसलिए थर्मल पावर प्लांट का इस्तेमाल नहीं ज़्यादा, मतलब ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। एक बार पूरा बता देता हूँ क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि एयर पोल्यूशन होता है और इससे बहुत सारे हार्मफुल गैसेस निकलती है, क्योंकि कोयला जलता है इसलिए। और कौन सी गैसेस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक है। और यही गैसेस की वजह से एसिड रेन भी होता है, फिर अपना ग्लोबल वार्मिंग भी होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है ये गैसेस की वजह से। और ये बहुत ज़्यादा हमारे हेल्थ के लिए मतलब हार्मफुल होता है, ख़तरनाक होता है। और फिर कोयला जलने की वजह से सूट पार्टिकल्स भी रिलीज़ होते हैं इन्वायरमेंट में, जो हमारे लिए, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते, हमारा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है एकदम सीरियस वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। और जितने भी मतलब थर्मल पावर प्लांट है जो कोयले की मदद से बनाते हैं एनर्जी, तो वो कोयला जो अनलिमिटेड है नहीं, लिमिटेड है, तो फ्यूचर में ख़त्म हो जाएगा और लिमिटेशन लग जाएगी कोयले के ऊपर। इसलिए हमें कोयले का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक फॉसिल फ्यूल है, सब बनने में बहुत समय लगता है, ठीक है। वो कोई प्लास्टिक नहीं है कि हम बना सके रोज़ रोज़, ठीक है। वो एक फॉसिल फ्यूल है, नेचुरली बनता है वो, ठीक है। तो वो हम खुद से बना नहीं सकते, उसे बहुत समय लगता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा स्पीड अपली उसे ख़त्म करते जा रहे हैं, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें मतलब थर्मल पावर प्लांट जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहता है, इसलिए उसका ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये था कुछ पॉइंट, और यहीं पे हम वीडियो ख़त्म कर देते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे अपना पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से कैसे बनता है पावर प्लांट में कैसे न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से बिजली बनाई जाती है, वो देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उसका मतलब है न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे एनर्जी बनाई जाती है, आपने नाम भी सुना होगा कहीं पे, ठीक है। और वो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे बिजली बनेगी, और हर एक चीज़ जो है फ्लो चार्ट भी लेंगे, हर एक चीज़ जो है उसको हम डीपली अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम बस यहीं तक देखेंगे, थर्मल पावर प्लांट का ही देखेंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम अपना आगे वाला देखेंगे। तब तक के लिए अलविदा। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।